हेलो नमस्ते। वीडियो का टाइटल है एम लक्ष्मीकांत बुक कैसे पढ़ें। मतलब जो एम लक्ष्मीकांत संविधान की, जो भारत की राज्य व्यवस्था संविधान की बुक है एम लक्ष्मीकांत, इस बुक को कैसे कवर करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि ये बुक को देख के लोग डर जाते हैं और सोचते हैं अरे यार इस बुक से बेहतर है कोई शॉर्टकट बुक पढूं, या फिर जबकि ये बुक का योगदान, इसका महत्व कितना बड़ा है इसको देख लेंगे। यूपीएससी हो गया, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी स्टेट पीएससी हो गया, आदि बड़े एग्ज़ाम में इस बुक का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है इस बुक का। इसे कोई भी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम में भी आपके अच्छे स्कोर आएंगे अगर इस बुक को आप पढ़ के जाते हैं। और जैसे वनडे एग्ज़ाम हो गया, एमपी व्यापम हो गया, सीजी व्यापम हो गया, सभी एग्ज़ाम में कवर करेगा। पूरे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एम लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में बहुत ज़्यादा है, सीजीपीएससी मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अच्छा स्कोरिंग करने के लिए, संविधान को अच्छी गहराई से जानने के लिए, स्कोरिंग तो छोड़ो, स्कोरिंग आप कहीं भी रट के कर लोगे, लेकिन संविधान को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो भारत का जो और गहराई से इसको जानोगे। तो ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हम कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको डायरेक्ट बड़ी पुस्तकें नहीं उठानी है, हमको छोटी पुस्तकें शुरू करनी है। जैसे हम कभी कोचिंग किए हैं या फिर नहीं भी किए हैं तो यूट्यूब वगैरह देखे हैं, छोटा बुक किसी लोकल पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, उसको महीने 2 महीने पढ़िए, थोड़ा सा थ्रू आउट देखिए। जैसे किसी कोचिंग वगैरह की लोकल पब्लिकेशन बुक से शुरू करें। जैसे एक लोकल पब्लिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी बुक है, एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी, ये देखिए, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित भारतीय संविधान, ये बहुत अच्छी बुक है। इसी का हल्का फुल्का उठा डाला गया है, बहुत अच्छी बुक है। इसको देखेंगे, मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, मैंने 2-3 बुक, 2 महीने लगभग इस बुक पढ़े होंगे और बहुत क्लियर हूँ इस बुक को लेके। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी लोकल पब्लिकेशन उठा सकते हैं। उसके बाद आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना है और नोट्स का सहारा लें। टीचर्स का गाइडेंस ज़रूरी है, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। और किसी बुक को पढ़ना है या फिर बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको बुक से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, पढ़ना है। और जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होते जाएगा। उसके बाद जैसे कोई बुक आप पढ़े, पहली बार 6 महीना लग गया उसको पढ़ने में, जैसे लक्ष्मीकांत की बहुत समय लग जाएगा आपको पढ़ने में, 6 महीना, 8 महीने लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ लोगे और सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो 6 महीना जो है वो 4 महीना चला जाएगा। थर्ड टाइम जब पढ़ोगे तो 4 महीना वो 2 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में आते आते वो 15-20 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं इसको। तो मतलब किसी बुक को 4 से 5 बार पढ़ना ही चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो डरना बिल्कुल नहीं, मोटिवेटेड रहना है कि मैं इस बुक को मैं 5 बार ही पढ़ लूँगा, कम समय में ही पढ़ लूँगा, 5 बार पढ़ लूँगा, साल भर के अंदर 5 बार कवर कर दूँगा लक्ष्मीकांत को, और मेंस लिखने लायक मैं इतना कवर कर दूँगा। ऐसा खुद को मोटिवेट करना है अपने आप। बुक पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू लगाना है, किसी बुक को पढ़ना है। और लक्ष्मीकांत जैसे बुक बड़े एग्ज़ाम सब में काम आता है, संविधान का क्वेश्चन पेचीदा रहते हैं, इसके लिए आपको एमसीक्यू लगाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ देना पड़ेगा। घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र बहुत ही अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर कैसे मिलता है उसमें। क्या घटना चक्र में जब आप घटना चक्र लगाते हैं तो सबसे अच्छा बात यह है कि आंसर कैसे ले रहे हैं वो क्लियर होता है। तो अब इतना काम कर लेंगे तो आप संविधान में एक्सपर्ट बनेंगे, आप संविधान के अच्छे विद्यार्थी बन चुके हैं। मतलब इतना अगर कर लिए आप, 5 से 6 महीने में संविधान के एक अच्छे विद्यार्थी बनकर भर जाएंगे। तो 1-2 महीने आप लोकल पब्लिकेशन पढ़ लीजिए और 5 से 7 महीना आप लक्ष्मीकांत को दीजिए अच्छे से, तगड़े से। उससे ज़्यादा भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना 10 महीने लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़िए। जब आप लक्ष्मीकांत को 3 से 4 बार कवर कर दोगे तब आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं, मुझे संसद के बारे में पूछ लो, मुझे राष्ट्रपति के बारे में पूछ लो, हर एक चीज़ को मैं थ्रू आउट बता दूंगा, ऐसा आपको फील होगा। मैंने इस बुक से शुरुआत किया था, अब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ लगभग 15 दिन से, तो अच्छी थ्रू मेरी स्टडी पकड़ आ गई है। लगभग 1 महीने से मैं इसके लक्ष्मीकांत से गुजर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत क्लियर हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक उठाएंगे, भारत भाग एक, संवैधानिक ढांचा, जैसे पृष्ठभूमि, आपको हर चीज़ समझ आएगा, डिटेल दिया हो कि
था कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किस तरीके से किया। ब्रिटिश कंपनी जो थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या क्या हुआ, 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल संशोधन वगैरह, इसमें डिटेल काफ़ी डिटेल दिया गया है। ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, इसमें BOD और BOC अलग हुए, और चार्टर एक्ट 93 का, चार्टर 13 का, ऐसे आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम लोग जैसे रट लेते हैं, अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ आया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये सब पढ़ लिए, लेकिन इससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाओगे। तो क्या है, आंसर राइटिंग के लिए ऐसे बुक बहुत काम आते हैं। तो लक्ष्मीकांत तो पूरे भारत में चलती है, और UPSC वालों के लिए तो ये रामबाण है। तो ठीक है, प्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लक्ष्मीकांत, प्री से लेके मेंस तक। तो इस बुक को क्या है, इस बुक से लोग डरते हैं, खासकर स्टेट में। स्टेट PCS की जो तैयारी करते हैं वो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, या फिर लक्ष्मीकांत को छोड़ के दृष्टिक पढ़ लूँगा, या फिर कहीं कोचिंग का नोट्स पढ़ लूँगा। हाँ, वो तो पढ़ लोगे, कई बार कवर भी हो जाता है, लेकिन लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, कहीं भी जाओगे अच्छे से आप अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, और मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, स्टडी मटेरियल जितने भी है स्टडी संबंधित, मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।